मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। बात अब नगर पालिका परिषद के लेखाधिकारी असद हुसैन की। वह अपनी 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद रिटायर हो गए। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर असर परवेज, SDM प्रभारी EO प्रेम प्रकाश, पत्रकारों सहित सभी सभासदों, पालिका के कर्मचारियों, अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए उनका फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर पालिका चेयरमैन डॉक्टर असर परवेज ने कहा कि बाकी कर्मचारियों को भी असद हुसैन के कार्यों से सीख लेनी चाहिए। चेयरमैन डॉक्टर असर परवेज ने साफ कहा कि 4 सालों में असद हसन से उनको सहयोग तो मिला, लेकिन उन्होंने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। चेयरमैन डॉक्टर असर परवेज, SDM EO प्रेम प्रकाश ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं लेखाकार असद हसन व हफीज अहमद ने उनकी मोहब्बत में उनके विदाई समारोह में पहुंचे शहर के संभ्रांत लोगों, साथियों, पत्रकारों, सभासदों, पालिका कर्मियों, चेयरमैन और EO का आभार जताया। पालिका चेयरमैन डॉक्टर असर परवेज, EO प्रेम प्रकाश ने दोनों रिटायर हुए कर्मचारियों को शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट फामिस मशकूर के साथ आशिकीन कर्रश की रिपोर्ट। सरकारी सेवा का अभिन्न अंग है। जो भी सरकारी सेवा में आया है उसे एक ना एक दिन इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, मगर जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी सेवा में रहते हुए जनता का दिल जो है जीत लेते हैं, वो जाने के बाद भी जो है याद किए जाते हैं। ये खूबी जो है हमारे असद अली जी में मौजूद है। ये नगर पालिका से सेवानिवृत्त होने के बाद भी जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को याद आते रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरे भी मैं इनकी जो है नगर पालिका में इनकी कमी महसूस करूँगा, क्योंकि विभाग, मेरा मानना है कि ये विभाग में, इस विभाग के लिए ये एक हर ताले की एक मास्टर चाबी की तरीके से थे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं साथ इज्जत के बस हम घर जा रहे हैं। इतना काम किया है, जितनी मेहनत की है, उसका फल यही है कि हम साथ इसके और आप लोगों की मोहब्बत हमें दिखाई रही है कि हमने काम किया तो आपने उसकी हमें मोहब्बत का बदला दिया है। यही सबसे बड़ा सब कुछ होता है इंसान की ज़िंदगी में। अपना काम करिए और फल के ऊपर वाले पे छोड़िए। बस हमारी तो यही अपने साथ जो हुआ है तमन्ना कि भाई अपनी तरफ से तुम कोई भी पब्लिक का काम है उसे करो और खुशी से करो, प्यार से करो, दिल से करो। अगर उसका खुशी में है, वो भी आपके साथ है, तो आप उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर किसी पे ज़बरदस्ती, जुल्म, ज़्यादती मत करो। वो चीज़ अच्छी नहीं है किसी के साथ भी। जो प्यार से कुछ हो सकता है आप उसमें करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। हम लोगों का काम, हम जनता के नौकर हैं, हम कोई बड़े अफसर नहीं हैं, कोई मोई, हर बड़े से बड़ा अफसर, छोटे छोटा अफसर, वो जनता का नौकर है। हम उनके लिए काम करने आए हैं। अब उनके काम करेंगे अच्छे, उनसे अच्छा सलूक करेंगे, हमें उसका ऊपर वाला भी अच्छा फल देगा और यहाँ के लोग भी अच्छा फल देंगे। कि अपनी तरफ से सबका अच्छी तरह से काम करो, देखभाल के काम करो। बहुत बुरा वक्त है, कोई गलत काम मत करो ज़िंदगी में, इसका फिर आपको एक करेंगे। जो काम सही है वो ही करो। और इसके अलावा आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम, जो न हो सका हमारा, रहा गर्दिश में हरदम। विदाई की जो एक सिचुएशन है वो बड़ी इमोशनल होती है, और उस वक्त ज़्यादा इमोशनल हो जाती है जब विदा होने वाला कोई शख्स महबूब हो और अच्छा हो और उसका वक्त अच्छी कामयाबी के साथ गुजरा हो।
मैं इन 4 सालों में ये कह सकता हूँ कि अकाउंटेंट साहब ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ऐसी बात के जिससे कोई हमारी पालिका को कोई नुकसान होता हो या जनहित को कोई हानि होती हो, इस तरह का कोई भी कार्य इन 4 सालों में मेरे सामने नहीं आया है। क्योंकि जो शख्स थोड़ा दीनदारी से एतबार से, मजहबी एतबार से जब जुड़ा रहता है तो उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। दूसरे हमारे साथी हफीज़ साहब हैं, वो जहाँ रिटायर हो रहे हैं, और हालांकि मैं उनको पहले से जानता हूँ, इस फ़न से मैं इनके वाकिफ़ हूँ, लेकिन यकीनी तौर पर बहुत से लोगों को ये सुनकर 60 साल की उम्र में इतनी अच्छी आवाज़ आपने महफूज रखी है, ये भी इनके लिए एक मुबारकबाद की बात है। ये जो सिस्टम है उसमें हमें इस लम्हे से ज़रूर गुजरना होता है, और सबसे अहम बात यह है कि अगर साफ़ सुथरी छवि के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को मुकम्मल करते हुए जब कोई रिटायर होता है तो वो लम्हा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अपार्जित अवकाश का पैसा मिला है, जिस तरह से हमारे असद अकाउंटेंट साहब को 4 लाख से ऊपर उनको मिला है, इनको 2,80,000-88,000 के करीब मिला है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन होती है, और पेंशन की जो राशि होती है वो इतनी नहीं होती है जिससे पहले की तरह वक्त को और बेहतर गुजारा जा सके। इसलिए ये फंड और ये पैसा, ये अपार्जित अवकाश का जो पैसा है, ये बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो ताकि बची ज़िंदगी का कोई और अच्छा रास्ता आप हमवार कर सकें। मैं इस मौके पर अपने तमाम, क्योंकि यहाँ पर हमने कोशिश की है, जितने साथी हमारे यहाँ से रिटायर होकर जाते हैं, ये अलग बात है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही विशाल है, बड़ा प्रोग्राम है, और ये मैं समझता हूँ कि लोगों की मोहब्बत की बात है। लेकिन मेरी कोशिश रही है कि किसी भी स्तर का, किसी भी कैटेगरी का कोई साथी हमारा हमसे अगर जुदा होता है तो उसको पूरे मान सम्मान के साथ, पूरे एहतराम के साथ उसकी यहाँ से विदायगी होनी चाहिए।